गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। आज हम पढ़ेंगे तो जैसे कि बच्चों ये लेटर फ्रेंडली लेटर है जो रिटन बाय राधा है। शी जोक्स दैट बलू स्टिल ईट्स ऑल द हनी एंड का स्टिल हिप्नोटाइजेस एवरीवन। तो कभी इसमें जोक भी है बच्चों, मस्ती भी है, वहाँ का जंगल का हाल चाल भी लिया जा रहा है। बच्चों ये राधा है, ये जब जंगल आती है तो मिलती है बच्चों मोगली से और वहाँ के और अदर एनिमल्स से। ठीक है, और भी कैरेक्टर्स देख लेते हैं बच्चों। मोगली जिन्हें लेटर लिखा गया है, बगीरा, बलू, का, शेर खान। तो ये थे बच्चों ये कैरेक्टर्स जिनको इस लेटर में मेंशन किया गया, जिनके बारे में पूछ रही है राधा। चलिए आते हैं लेसन की तरफ। राइटर हमसे पूछ रहे हैं लेट्स डू में हम क्या करेंगे आज, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ग्रुप। देखो, एक है नेमिंग वर्ड्स, एक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एक है कनेक्टर मीन्स जो जोड़ता है। ठीक है, नेमिंग तो आप जानते हैं नाम होगा, डिस्क्राइबिंग मतलब उसके बारे में कुछ बता रहा होगा, डिस्क्राइबिंग मीन्स उसके बारे में बता रहा होगा, कनेक्टर मीन्स कंजक्शन भी कह सकते हैं कि दो दो क्लाउज को, दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कनेक्टर्स देख लेते हैं हम। सो, बट, फॉर, एंड, मे बी, स्टिल, ये क्या है, कनेक्टर और कंजक्शन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग देख सकते हैं हम लोग, क्रेजी हो सकता है, स्नीकी हो सकता है, वाइल्ड हो सकता है, ऑसम हो सकता है। नेमिंग तो आप जानते ही है, हनी है, डेज है, टाइगर है। ठीक है, ये सब क्या है, नेम है। चलिए आते लेटर की तरफ। तो राधा लिखती है, हे मोगली हाउ आर यू डूइंग जंगल बॉय। आप जंगल में, मतलब राधा जो है ना, मोगली को प्यार से या मस्ती से जंगल बॉय कहती है। ठीक है, कैसे हो, आई होप यू आर वेल, आप आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट योर हॉलीडे एडवेंचर्स। जब मैं जंगल आई थी तो वहाँ के जो एडवेंचर्स थे ना, वो मुझे बहुत याद आ रहे, मैं याद कर रही हूँ। सो स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बच्चों, स्पिल द बीन्स, सच सच बताओ, यानी जो अंदर की बात है ना वो सारी खोल दो, मतलब कुछ छुपा के ना रखो। हाउ इज लाइफ इन द जंगल विद बगीरा, बलू, का एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू। क्रू मीन्स जो झुंड होता था। ठीक है, वॉल्फ का। तो कैसे ये लोग सारे, इनके बारे में सच सच बताना। डू यू स्टिल एंजॉय डेंगलिंग from vines, relaxing by the river, and dancing with the wolves at night. Devious eyes. ठीक है, I miss our conversations and your weird jungle stories. आपकी हमारी जो बातें थी ना, कन्वर्सेशंस थे, वो बहुत याद आती है और बहुत फनी लगता है, बहुत फनी स्टोरीज मुझे याद आती है। प्लीज रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड टेल मी एवरीथिंग। मुझे इसका जल्दी से जवाब दीजिए और सब चीज मुझे बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। I would like to visit the jungle on my next vacation and see the wildlife for myself. मैं राधा कहती कि मैं खुद आऊंगी और इस वेकेशन में और जंगल में हर चीज में देखूंगी। ठीक है, टेक केयर एंड बी सेफ, डू नॉट गेट ईटन बाय एनी टाइगर्स। आप, मतलब ये मजाक करती है कि कोई टाइगर आपको खा ना ले, अपना ख्याल रखना। योर फ्रेंड राधा। तो देखे होंगे आपने, जैसे बहुत मजाक से लिखी। ठीक है, फनी है। यहाँ पे कुछ बच्चों वर्ड है, रीअरेंज करना है हमको, जो वर्ड है अरेंज करके लिखना है, इसको सही सेंटेंस बनाना। इंटरेस्टिंग है, मेक है, ट्राई है, योर राइटिंग है, तो ट्राई टू मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर। पर्सनल मेमोरीज ऑन, ये है तो यूज योर ऑन पर्सनल मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। एडजेक्टिव्स है, यूज टू ऐड योर डिटेल। ठीक है, यूज एडजेक्टिव्स टू ऐड डिटेल टू योर डिस्क्रिप्शन। सेंटेंस है, राइट है तो राइट शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। चलिए बच्चों आते हैं लेटर की तरफ। तो बच्चों ये रिप्लाई करता है, रिप्लाई टू राधाज लेटर एज मोगली। मोगली रिप्लाई करता है। तो बच्चों जब सेंडर होते हैं तो वो हम होते हैं, हम भेजने वाले होते हैं, तो सेंडर। तो हमारे एड्रेस के जो भी वर्ड्स होंगे ना, जो वर्ड के पहला लेटर होगा शुड बी अ कैपिटल बेटा। ठीक है, जैसे जंगल है, मुगली है, द है। ठीक, तो ये सारे वर्ड्स के जो पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, और जब डेट लिखोगे ना बच्चों, तो फिफ्थ है, फर्स्ट में ऐसे लिखोगे, सेकेंड ऐसे लिखोगे। देखिए टीचर ने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद में फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और जुलाई, जुलाई के लिए नंबर 7, नंबर 8, ऐसे मंथ का नंबर नहीं डालना है बच्चों। यहाँ पे आपको जो मंथ का है उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसका पूरा नाम लिख। तो सैल्यूटेशन में क्या है बच्चों, डियर राधा। ठीक है, ये आप जैसे आपके डैडी है, आप किसी और को लिख रहे हैं तो आप ये चेंज कर सकते हो। तो क्या लिखते हैं मुगली, देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लेटर। बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे लेटर लिखा है। इट वॉज वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। आपने मुझे याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम डूइंग ग्रेट इन द जंगल विद माई फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में। लाइफ इन द जंगल इज फुल ऑफ फन एंड लर्निंग। जंगल की लाइफ हर दिन कुछ नया नया सिखाती है और फन भी है, बहुत मजा भी आता है। बलू टीच मी
मैनी थिंग्स एंड कीप मी हैप्पी ऑल द टाइम। बल्लू कोशिश करता है मुझे सब कुछ सिखाने की और मुझे खुश रखने की। बगीरा टेक्स केयर ऑफ मी एंड कीप्स मी सेफ फ्रॉम डेंजर। बगीरा मेरा डेंजर चीजों से मुझे बचा के रखता है, मेरा ख्याल बहुत रखता है। Kai is still hanging from the vines and watching everything with his clever eyes. वो अपनी आंखों से ना सब कुछ देखता रहता है और पूरी निगरानी रखता है पूरे जंगल की। शेर खान is trying to catch me but I am always careful. शेर खान मुझे खाने की कोशिश तो करता है लेकिन मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ, ध्यान देता हूँ, बच जाता हूँ। I enjoy swinging on the vines, swimming in the river and dancing with the wolves at night. मैं enjoy करता हूँ, swimming करता हूँ, रिवर में डांस करता हूँ वॉल्व्स के साथ में। एवरी डे इज अ एडवेंचर एंड आई लर्न समथिंग न्यू। हर दिन एक एडवेंचर होता है, हर दिन एक नया एडवेंचर होता है और मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। आई मिस अवर कन्वर्सेशंस टू। मैं भी हमारी बातों को याद करता हूँ। जो हमारी बातें हुई थी मैं भी उन बातों को याद करता हूँ। तो मुगली कहता है आई कांट वेट टू विजिट द मैन विलेज ऑन माई नेक्स्ट ट्रिप। जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होगी ना तो मैं भी चाहूंगा कि जहाँ पे लोग बसते गाँव में मैं वहां पे जरूर आऊंगा। वी विल हैव सो मच टॉक अबाउट। हमारे पास बहुत सारी बातें होगी, मैं जंगल की बातें बताऊंगा और आप अपने गाँव की। तो ठीक है, टेक केयर एंड राइट बैक सून। तो वापस से मुझे इसका रिप्लाई कीजिए। योर लविंगली मोगली। समझ गए बच्चों? तो ये मोगली के द्वारा लिखा गया लेटर था राधा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है बच्चों। तो ये आपको एडजेक्टिव्स है, इसको फिल करना। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है, आप इसको थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लेना आपकी बुक में। बच्चों देखो, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आ जाएगा ना तो आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसकी सेल्फ स्टडी कीजिए बच्चों घर पर। इसको बाय हेड कर लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कीप योर बुक्स नीट एंड टाइडी बच्चों, और अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, अच्छे से लिखना बच्चों। एग्जाम में प्रैक्टिस करते रहना, खुद से सेल्फ अपना टेस्ट लीजिए बच्चों। अपना स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना अपनी क्या है, आपने क्या स्पेलिंग मिस्टेक की है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। तो आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, आप अपनी खुद की टेस्ट लीजिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक देखिए और सबसे पहले आपकी बुक्स को है ना बच्चों नीट एंड टाइडी रखिए। और नेक्स्ट बच्चों कि आप प्रेजेंटेशन अच्छा रखना एग्जाम में। ठीक है, कि टीचर को नीटली समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। वापस से एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि देखो बच्चों हमने लास्ट 2 लेसन में हमने नॉन्स पढ़े, टाइप्स ऑफ द नॉन्स क्या थे, फिर हमने प्रोनाउंस पढ़े कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स थे। अब हम एडजेक्टिव्स पर आ रहे हैं, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स है। ठीक है, रोज इज रेड, रोज कैसा था, रेड था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। द सन इज ब्राइट एंड रिया इज एन एक्टिव गर्ल। तो ये रिया कैसी गर्ल है, एक्टिव है, और सन कैसा है, ब्राइट है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब बच्चे क्वालिटी बताता है। ठीक है, जैसे कि सन कैसा है, ब्राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है बच्चों, ये बताएगा एवरी और एदर। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द होमवर्क। ठीक है, एदर, ईच, एवरी, एवरीवन। डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है बच्चों दिस, दैट, दोज और दीज। ठीक है, जो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते बच्चों, जो हार्ड वर्ड है स्पिल्ड द बीन्स मीन्स छुपी हुई बातें बताना। ठीक है, राज बता देना। होगिंग ऑल द हनी मीन्स सब कुछ अपने पास रखना या खा लेना या अपना ही बना लेना। डेंगलिंग मीन्स क्लाइम करना, पेड़ों पे लटकना। ठीक है, हिप्नोटाइज समवन मीन्स अपनी बातें मनवा लेना। ठीक है, किसी को सम्मोहित करना। तो ये था लेसन बच्चों जो राधा ने मोगली को लिखा था, फिर रिप्लाइड किया था। तो बच्चों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरा चैनल लर्न विद जिया आपको पसंद आता है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।